हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुकीवाला ब्रदर्स चैनल। माय नेम इज़ अब्बास टुकीवाला। आज मैं आपको इस वीडियो में जो हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर्स था, सेकंड चैप्टर्स एसिड, बेसिस और सॉल्ट, उसका हम पार्ट 2 देखेंगे। उसके जो बाकी के जो कोई MCQs रह गए हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। नाउ फर्स्ट, इफ़ द सॉल्ट इज़ फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। तो सॉल्यूशन विल बी, तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, एसिडिक मिलेगा, बेसिक मिलेगा, न्यूट्रल मिलेगा, या डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक सॉल्ट, यानी जो सॉल्ट मिलता है उस पर डिपेंडेंट है, वो एसिडिक है या बेसिक है। तो जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन बनाते हो, यानी जो रिएक्शन बनता है, रिएक्शन होके जो सॉल्यूशन बनता है वो जनरली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा न्यूट्रल। ओके, नाउ नेक्स्ट what is the pH of the solution with the hydrogen ion concentration of the 1 into 10 raised to minus 9 मोल, यानी हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया है 1 into 10 raised to minus 9 मोल, उसकी pH वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसको हाइड्रोजन आयन को हम H3O प्लस आयन भी कह सकते हैं। तो उसकी pH वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 7 होगी, 9 होगी या 5 होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है, उसकी pH वैल्यू होगी 9। तो किस तरह से, तो हमें pH का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो pH का फॉर्मूला होता है माइनस लोगेरिथम, नेगेटिव लोगेरिथम होता है बेस 10 H3O प्लस। अब यहाँ पे H3O प्लस यानी H आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमें दी है, वो हम रख देते हैं 1 into 10 raised to minus 9। तो 1 into 10 raised to minus 9 यानी 10 raised to minus 9 होता है। तो ये -9 आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, 10 log 10 बेस 10, यानी उसका आंसर आता है 1, यानी 9 into 1 इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से हम pH वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ये फॉर्मूला से। अब नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन द डाइलेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द आयन फिल्स, यानी आयन फिल्स में हम क्या ऐड करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं। तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और आयन क्लोराइड प्रोड्यूस होता है, क्लोरीन गैस और आयन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है, या कोई रिएक्शन टेक प्लेस ही नहीं होता, या फिर आयन सॉल्ट और वाटर आर प्रोड्यूस। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन गैस और आयन हाइड्रोजन गैस एंड आयन क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। किस तरह से, तो Fe यानी आयन, उसको सॉलिड स्टेट में है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी 2HCl उसके साथ ऐड करते हैं तो FeCl2 मिलेगा हमें, और H2 यानी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। H2 यानी हाइड्रोजन गैस हो गया और FeCl2 यानी आयन क्लोराइड हो गया। अब नेक्स्ट, व्हेन द जिंक मिक्स, जब जिंक को मिक्स करते हैं डाइलेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो डेज इज प्रोड्यूस, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा, कैल्शियम प्रोड्यूस होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन गैस। किस तरह से, तो Zn यानी जिंक और प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऐड करेंगे तो ZnSO4 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस आपका प्रोड्यूस होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ द न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन की pH वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 7 होगी, 14 होगी, या डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक सॉल्ट। तो जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है उसकी pH वैल्यू होती है 7, बराबर। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ डज द pH ऑफ द यूरिन चेंज विद द हाइड्रेशन स्टेटस, जब आपका डिहाइड्रेशन यानी हाइड्रेशन होता है तो यूरिन का स्टेटस में pH की वैल्यू क्या होगी, इट बिकम द मोर एसिडिक, वो एसिडिक हो जाएगी, या मोर बेसिक हो जाएगी, या रिमेन अनचेंज रहेगी, या फ्लक्चुएट होगी रेंडमली। तो इसका करेक्ट आंसर है कि वो ज़्यादातर एसिडिक हो जाएगी, यानी इट बिकम द मोर एसिडिक। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, बेसिस की प्रॉपर्टी क्या है, टर्न द ब्लू लिटमस पेपर रेड, रिलीज द हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन, या फील स्लिपरी, या ऑल ऑफ अबाव। तो हमें पता है कि बेसिक क्या, बेस क्या होता है, बेसिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो स्लिपरी होती है, यानी आप टच करोगे तो वो स्लिपरी होगी, बराबर। तो फील स्लिपरी, यानी ये उसका करेक्ट आंसर आएगा।
नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर द सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी NaSCO3, यानी उसका केमिकल फॉर्मूला NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका कॉमन नेम क्या है? बेकिंग सोडा कहते हैं उसको, टेबल सॉल्ट कहते हैं, या इप्सन सॉल्ट कहते हैं, या बोरॉक्स कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट क्या है? अ कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, यानी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाएगा उसको सॉल्ट कहते हैं, या फिर एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाएगा उसको सॉल्ट कहते हैं, या फिर बेस मेटल के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाएगा उसको सॉल्ट कहते हैं, या मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाएगा उसको सॉल्ट कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर आएगा कि एसिड और बेस ये दोनों एक साथ रिएक्शन होता है और कंपाउंड बनता है, उसको सॉल्ट कहते हैं, यानी कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट, what happens to the pH value of the solution when the metallic oxide react with the acid? जब metallic oxide एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो pH वैल्यू क्या होती है सॉल्यूशन की? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन अनचेंज रहेगी, और बिकम न्यूट्रल होगी? तो जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसकी pH वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, which salt is formed by the neutralization of the hydrochloric acid यानी HCl with the sodium bicarbonate यानी NaCO3, यानी HCl और NaCO3 का न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है तो कौन सा सॉल्ट बनता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaCO3, सोडियम क्लोरेट यानी NaClO3, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaCO3। बराबर, तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं उसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। बराबर, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा। ओके, यानी Na+ और Cl- कंबाइन होके NaCl बनेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन द एसिड रिएक्ट विद द बेस? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट, सॉल्ट और वाटर बनेगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, या कोई रिएक्शन ही नहीं होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मेशन ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट। हमें पता है ना, एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट बनाएगा और वाटर क्या होगा? रिलीज होगा, यानी फॉर्मेशन होगा वाटर एंड सॉल्ट का। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज लाइकली टू बी एसिड? उसमें से कौन सी नीचे दी होगी फूड आइटम उसमें ज़्यादातर एसिडिक है? मिल्क है, ऑरेंज जूस है, ब्रेड है, या बटर है? तो ज़्यादातर एसिडिक जो है वो कौन सा है? ऑरेंज जूस, क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? शोर होता है, खटास वाला होता है, वो एसिड का प्रॉपर्टी है, इसलिए ये एसिडिक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, वाई इज द pH ऑफ द स्किन, यानी हमारी जो स्किन होती है उसकी pH वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? टू मेंटेन द इट्स बैरियर फंक्शन, तो प्रिवेंट द स्वेटिंग यानी जो पसीना होता है हमें उसको अटकाने के लिए, या टू एंश्योर द ब्लड सर्कुलेशन यानी ब्लड का जो परिभ्रमण होता है यानी बढ़ाने के लिए, टू इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ यानी जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है, विकास होता है, उसको अटकाने के लिए यानी रोकने के लिए, या टू प्रमोट ऑयल प्रोडक्शन यानी तेल उत्पादन के में प्रोत्साहन अपने देने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा टू इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी जो बैक्टीरिया होता है उसका जो ग्रोथ होता है उसको रोकने के लिए स्किन की pH वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू द pH ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन इट बिकम द मोर एसिडिक? अगर ज़्यादा एसिडिक बनता है तो उसकी pH वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन अनचेंज रहेगी, या न्यूट्रल रहेगी? तो इसका आंसर होगा डिक्रीज होगी, यानी जब एसिडिक बनता जाएगा आपका सॉल्यूशन ज़्यादातर तो उसकी pH वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म बाय द डिसॉल्व द सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH इन द वाटर? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को हम वाटर में डालते हैं तो वो जो सॉल्यूशन बनता है उसकी pH वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, 7 होगी, 14 होगी, या ग्रेटर देन 7 होगी? तो NaOH जो है वो बेस है, बराबर,
तो उसको हम वाटर में डालेंगे तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से बढ़ेगी, यानी ग्रेटर देन 7 आएगा आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर चेंज ऑब्जर्व व्हेन द रेड लिटमस पेपर इज डीप इनटू द बेसिक सॉल्यूशन। तो बेसिक सॉल्यूशन में यानी जो बेस सॉल्यूशन होता है उसमें हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो क्या चेंज होगा कलर का, रेड टू ब्लू, रेड का कलर ब्लू हो जाएगा, ब्लू टू रेड, ग्रीन टू येलो, या नो कलर चेंज। तो इसका आंसर आएगा, रेड लिटमस पेपर है हमारा तो वो ब्लू हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ द प्योर वाटर एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में जो प्योर वाटर होता है उसकी पीएच वैल्यू की रेंज कितनी होनी चाहिए, 0 to 3, 4 to 6, 7 या 8 to 10। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 7, बराबर। ओके, तो जो रूम टेम्परेचर पे जो प्योर वाटर है वो उसकी पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्ट, यानी सॉल्ट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सॉल्युबिलिटी इन द वाटर, जो हम सॉल्ट को पानी में डालेंगे वो सॉल्युबल हो जाता है यानी द्राव्य हो जाता है, यानी ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि हमें यहाँ पूछा है नहीं है। दूसरा, कंडक्टिविटी इन द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में उसकी कंडक्टिविटी होगी। तीसरा, आयोनिक नेचर होगा या स्वीट टेस्ट। तो हमें पता है सॉल्ट का जो टेस्ट होता है वो स्वीट नहीं होता, यानी ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं होगी, यानी स्वीट टेस्ट इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, जो ह्यूमन बॉडी होती है, इन द ह्यूमन बॉडी व्हाट इज द ऑप्टिमल पीएच रेंज फॉर द ब्लड। ब्लड की जो ऑप्टिमल पीएच रेंज होनी चाहिए वो कितनी होती है, आपने अपने ब्लड रिपोर्ट में भी देखा होगा, वहाँ पे पीएच कैलकुलेट किया, पीएच की रेंज लिखी होती है। 5.5 to 6.5 होगी, 7.35 to 7.45 होनी चाहिए, 8 to 9 होनी चाहिए, या 6 to 7 होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 7.35 to 7.45 के बीच में होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर कॉमनली यूज्ड टू टेस्ट फॉर द एसिडिक एंड अल्कलिनिटी, यानी एसिडिक या अल्कलिनिटी को टेस्ट करने के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज होता है। विनेगर होता है, પછી ब्रोमोथाइमोल ब्लू, शुगर या सॉल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ब्रोमोथाइमोल ब्लू। ओके, जो एसिडिटी चेक करने के लिए यूज होता है ये इंडिकेटर। नाउ नेक्स्ट, हाउ डज द एसिड रेन, जब एसिड रेन पड़ती है तो वाटर बॉडी यानी जो एसिड की वर्षा होती है तो वो वाटर बॉडी यानी नदी, तालाब, समुद्र उसमें जाती है तो उसकी पीएच वैल्यू में क्या अफेक्ट करेगी, रेस करेगी पीएच वैल्यू, या लोअर करेगी पीएच वैल्यू, या कोई इफेक्ट ही नहीं करेगी पीएच वैल्यू पे, या वाटर को न्यूट्रल करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो पीएच वैल्यू को डिक्रीज यानी लोअर करेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिटिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला है SCH3COOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, साइट्रिक एसिड यानी C6H8O7, या कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, इसका करेक्ट आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन द एसिड इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर, जब एसिड को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, उसकी पीएच यानी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू इंक्रीज होगी, सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू डिक्रीज होगी, पीएच वैल्यू रिमेन कांस्टेंट रहेगी, या सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू है वो न्यूट्रल हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कि जो पीएच वैल्यू होगी वो डिक्रीज होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी हमने पढ़ा है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, HCl होगा, H2SO4 होगा, NaOH होगा, या CH3COOH आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है HCl, बराबर। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6, C6H12, C2H8O6, या C6H6O6। तो इसका करेक्ट आंसर है C6H12O6, ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है, बराबर। कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। ओके,
नाउ ये हमारी चैनल है टुकीवाला ब्रदर्स। अगर आपको और ज़्यादा अच्छे वीडियो देखने हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने हैं और आपको DD सेट की तैयारी करनी है तो आप हमारी चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो जो भी अच्छे लगे उसको आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय, गुड बाय।